आज हम हमारा मन कैसा है, कठिन है या फिर दयावंत है, इसके विषय में सीखेंगे। हमारा मन कैसा है। मन शब्द सुनते ही लोगों को क्या समझ में आता है? मन हार्ट है या फिर दिल की बात करते हैं। मेरे मन में ये बात हो रही है, मेरा मन तुम्हारे पास है, या फिर मेरा मन तुम्हें चाहता है, मेरे मन में ये इच्छा है, ये सारी बातें कहते हैं। मतलब मन का वह लोग क्या बता रहे हैं कि जो मन है हमारा, वह हमारा दिल है या फिर हमारा हृदय है। क्या मन और हृदय दिल एक ही है? बाइबल हमें क्या डेफिनेशन बताती है कि मन क्या है? मन जिसके द्वारा हम विचार करते हैं, जो बातें हमारे विचार में आती है वह हमारा मन होता है। और दिल का क्या काम होता है हमारे शरीर में? वह ब्लड को क्या करे, हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाए, वह हमारी बॉडी तक पंप करे पूरे ब्लड को। दिल से हम नहीं सोचते। हम किसके द्वारा सोचते हैं? हम अपने मन के द्वारा सोचते हैं। हमारा मन कहता है, मतलब बाइबल के अनुसार मन क्या है? हमारा दिमाग है, हमारा माइंड ही है जो हमारा मन है। हम सारी बातें किसके द्वारा सोचते हैं या फिर विचार करते हैं? हम अपने माइंड के द्वारा, अपने मन के द्वारा विचार करते हैं। मतलब हमारी बॉडी में कोई भी मोमेंट हो, अगर मुझे वहां जाना हो, मुझे कुछ भी करना हो, तो मैं कैसे करूंगी? मेरा मन मुझे कमांड देगा, मेरी बॉडी को कहेगा, तभी मैं जाकर वह चीज करूंगी। मतलब मन का अर्थात क्या है? हमारा माइंड, हमारा दिमाग। तो फिर इस दिमाग के विषय में, इस मन के विषय में परमेश्वर पिता क्या कहते हैं? क्या बाइबल हमें इस मन के विषय में कुछ बताती है? बाइबल में सारी बातें हैं, ऐसी कोई भी विषय नहीं है जो बाइबल हमें ना बताती हो। चाहे वो मनुष्य के बारे में हो, चाहे वो जीव जंतुओं के बारे में हो, चाहे वह सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बाइबल में हमें नहीं दिखती हो। सारी चीज हम बाइबल में पढ़ सकते हैं और बहुत महाज्ञानी हो सकते हैं। हम इस संसार में साइंटिस्ट को महाज्ञानी कहते हैं कि वह भूमि का परिशीलन करते हैं, पक्षियों का परिशीलन करके नए नए खोज करते हैं। लेकिन उनसे भी हम समझदार हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? सिर्फ हम इस 66 पुस्तकों को पढ़े, इसको अपने मन में रखे, तो हम क्या कर सकते हैं? उनसे भी ज्ञानवान हो सकते हैं। तो फिर बाइबल इस मन के विषय में क्या बताती है? क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर पिता ने मन के विषय में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या फिर तुम्हारा मन ऐसा होना चाहिए, इन सारी बातों के विषय में बताया हो? एक बात हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता मन के विषय में क्या लिखवाते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 17वां अध्याय, उसका 9वां और 10वां वचन पढ़ दीजिए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। यहाँ पे क्या लिखा है? मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला है। हम धोखा शब्द कहाँ सुनते हैं? मनुष्यों के बीच में सुनते हैं कि उसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे धोखा दिया, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, मेरी सास ने, मेरे ससुर ने, या फिर मेरे माता पिता ने हमें धोखा दिया। ये बात हम मनुष्य के बीच में देखते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता यहाँ पे क्या लिखवा रहे हैं कि मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला है। मतलब मनुष्य हमें बाद में धोखा देगा, लेकिन सबसे पहले हमें धोखा देने वाली चीज कौन सी है? हमारा मन ही है जो हमें क्या करती है? धोखा देती है, जो हमें ऐसे धोखे में रखती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? ऐसे ऐसे कामों को करते हैं और परमेश्वर पिता से दूर हो जाते हैं। और नीचे के वचनों में क्या लिखा है? उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? इसमें क्या लगा है? असाध्य रोग, ऐसा रोग जिसका कोई दवाई नहीं है। इस संसार में ऐसे रोग की कोई मेडिसिन ही नहीं है। हम रिसेंटली, हमारे यहाँ एक रोग आया था, क्या है वो? कोरोना की बात करें, पिछले 2-3 सालों में उसने कितना कहर बरसाया। उसके वजह से बहुत से जनों ने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में उसने क्या करा? तबाही मचा दी। उसकी वजह से बहुत से परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया। उसकी वजह से बहुत से जन मर गए। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी कौन सी बीमारी है? जो हमारे मन में लगती है, जो हमारे मन को क्या करती है? अशुद्ध करती है। हमारे मन में क्या लगा है? असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है? मतलब इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो उसके भेद को समझ सके। आज हम मनुष्य को ऊपर ऊपर से देखते हैं। जैसे कोई आकर हमारे पास बात करता है तो हम क्या देखेंगे? उसके मन में जाके देखेंगे कि उसके विचार कैसे हैं? नहीं, हम ऊपर ऊपर उसकी बातें कैसी है, वो कैसा दिखता है, उसने
उसने कैसे वस्त्र पहने हैं, इन सारी चीजों का हम परिशीलन करते हैं या फिर हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता क्या देखते हैं? हृदय को क्या करते हैं? वे जांचते हैं। मतलब हम मनुष्य होकर क्या करेंगे? बाहर के रूप को हम देखेंगे कि वह कैसे बात कर रही है, वह कैसे बिहेव कर रही है। चाहे उसके मन में कितने भी बुरे ख्याल हो, वो बाहर अच्छी दिख सकती है, वह बाहर अच्छे दिख सकते हैं। मतलब हम मनुष्य होकर हम बाहर दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता क्या करते हैं? वे हमारे मन को देखते हैं कि हमारे मन में कौन सा रोग, कैसा रोग लगा है, कि हमारा मन कैसा है। परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं? जैसे वह पवित्र है, हम भी पवित्र बने। जैसे उनका मन शुद्ध है, वैसे हमारा मन भी क्या रहे? शुद्ध रहे। यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में क्या कहते हैं? धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है। मतलब जिनके मन शुद्ध है वह क्या है? धन्य है। परमेश्वर की नजरों में कौन धन्य है? जिनके मन शुद्ध है। इसका हम एक उदाहरण देखें। हम सब जानते हैं परमेश्वर पिता शमूएल को भेजते हैं, किसको नियुक्त करने के लिए? राजा को नियुक्त करने के लिए भेजते हैं। तो फिर वह सबसे पहले एलियाब को देखकर क्या सोचते हैं? कि वह दिखने में अच्छे हैं, वह लंबे हैं, तो वे क्या सोचते हैं कि शायद परमेश्वर पिता ने इन्हीं को सिलेक्ट किया होगा कि उनकी सेवा करे, राजा नियुक्त हो। लेकिन परमेश्वर उसके उत्तर में क्या बताते हैं? परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने सा नहीं है। मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? मन को जांचता है, हृदय को परखता है कि उसका मन कैसा है, वह कैसा इंसान है। हम बाहर के रूप को देखकर कह सकते हैं कि वह ऐसा है, वह ऐसी है, लेकिन परमेश्वर पिता क्या करते हैं? हमारे मन को जांचते हैं। इसलिए हमारे मन में क्या होना चाहिए? जिस असाध्य रोग की बात यहाँ परमेश्वर पिता कह रहे हैं, वह रोग हमारे मन में नहीं होना चाहिए। इसी मन के विषय में एक और बात वह लिखवाते हैं। देखिए नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 वचन, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। सबसे पहले तो किसकी रक्षा कर? अपने जीवन की रक्षा कर। ये नहीं कह रहे हैं कि अपने दिल की रक्षा कर, या फिर अपने शरीर की रक्षा कर, या फिर अपने माता पिता की रक्षा कर, या फिर अपने बच्चों की रक्षा कर। यहाँ पर परमेश्वर पिता क्या कह रहे हैं? कि सबसे पहले तो किसकी रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर। मतलब जो चीज तेरे मन से निकलती है तुझे क्या करना है? अपने मन की रक्षा करना है। तभी क्या होंगे? परमेश्वर पिता के समीप हम जा पाएंगे। यहाँ पर हम नीति वचन में बहुत से ऐसे मन के विषय में देखते हैं जो परमेश्वर पिता ने लिखवाई है। मन में असाध्य रोग लगा है, उस मन को क्या करना है? हाँ, उस मन की हमें रक्षा करना है, ताकि वो जो असाध्य रोग है जिसके विषय परमेश्वर पिता हमसे बात कर रहे हैं, वह रोग हमारे मन में ना लगे। प्रियो, हम देखते हैं मनुष्य के मन में बहुत से ऐसे विचार आते हैं। अगर मुझे किसी के ऊपर क्रोध आ रहा है तो सबसे पहले वो मैं कहाँ से आ रहा है? सबसे पहले मैं उसके बारे में विचार करती हूँ। मतलब मेरे मन में वह चीज आ रही है। अगर मुझे किसी चीज की हत्या करनी है, किसी को मुझे मारना है, या फिर उससे कोई बदला लेना है, तो क्या मैं डायरेक्ट जाके ऐसे कर दूंगी? मेरे शरीर में कोई भी ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो मुझे कहता हो तुम जाके ऐसा करो। लेकिन सिर्फ एक ही एक चीज है, वह क्या है? वह हमारा मन ही है, जो हमें सारी बुरी चीजें करने के लिए क्या करता है? उत्तेजित करता है, जो हमें बताता है कि उसने तेरे साथ ऐसा किया है, तुझे इसके साथ ऐसा करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर पिता क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो किसकी रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर। अगर तू अपने मन की रक्षा करेगा तो क्या होगा? तो किसी से बुरी तरह से व्यवहार नहीं करेगा, ना तेरे मन से बुरे बुरे विचार आएंगे, ना तू मुझसे दूर होगा। मैं जो चाहता हूँ वह तू करेगा, और उस अनंत जीवन का तू वारिस बनेगा। इसी मन के विषय में इसी नीति वचन में देखते हैं एक और बात। नीति वचन 19वां अध्याय उसका 21वां वचन। नीति वचन 19वां अध्याय उसका 21वां वचन। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो व्यक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य के मन में बहुत सी युक्तियां होती हैं। क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो बिल्कुल ना सोचता हो? छोटे से छोटा बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों तक सब कोई विचार करता है। बच्चे क्या विचार करेंगे कि मुझे क्या खेलना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए, मेरी मम्मी को कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। ये सारी बातें कौन विचार करता है? बच्चे विचार करते हैं। स्कूल जाने वाले क्या विचार करते हैं कि मुझे क्या स्टडी करनी है, मुझे एग्जाम में कैसे पढ़ना है ताकि मैं पास हो जाऊं। ऑफिस जाने वाला क्या विचार करता है? अपने काम के लिए विचार करता है। घर की औरतें क्या विचार करती हैं कि मुझे क्या बनाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। मतलब ये सारी चीजें विचार करते हैं। यहाँ तक ठीक है,
इसके साथ साथ मनुष्य कैसे विचार करता है? बुरी युक्तियां, ऐसी ऐसी युक्तियां वह अपने मन में बनाता है जो क्या करती है? मनुष्य को असाध्य रोग लगाती है। इसलिए परमेश्वर पिता कहते हैं, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहता है। मनुष्य बहुत कुछ सोच सकता है अपने मन के विषय में कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे कुछ सालों के बाद मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे अच्छी पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहिए। ये सारी कल्पनाएं मनुष्य आज करता है, लेकिन जो परमेश्वर पिता चाहते हैं वही क्या होगा? स्थिर रहेगा। मनुष्य की कल्पनाएं चाहे कैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर पिता जो चाहते हैं वही हमारे जीवन में होगा। जो परमेश्वर पिता हमसे चाहते हैं वही होगा। इसीलिए क्या करते हैं, अगर मैं सोचूं कि मैं कुछ सालों के बाद मैं वहां जाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी, तो शायद से वह ना हो पाए, लेकिन परमेश्वर पिता क्या करते हैं? मेरे बारे में विचार करते हैं। उनके विचार के अनुसार अगर मैं अपनी युक्तियों को चेंज करूंगी, मैं उनके बारे में सोचूंगी, तो जो मैं चाहती हूँ वह मुझे देंगे। लेकिन अगर मैं अपने बारे में सोचूं, अपनी कल्पनाएं करूं, तो परमेश्वर पिता के विचार और मनुष्य के विचार में कितना अंतर है? जमीन और आसमान का अंतर है। हम कुछ और सोचते हैं, हमारे साथ होता कुछ है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर पिता चाहते हैं वही होगा। जो हम युक्तियां करते हैं, जो हम बुरी बुरी युक्तियां करते हैं, जो सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, वह नहीं होगा। हमारे मन की हमें क्या करना है? चौकसी करना है। और एक और बात लिखी रहती है कि मनुष्य के मन में जो जो उत्पन्न होता है उस मनुष्य को वह सीधा जान पड़ता है। मतलब मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है, मेरे मन में जो भी उत्पन्न होता है वो मुझे ठीक जान पड़ सकता है। आपके मन में जो भी उत्पन्न होता है आपको वह अच्छा लग सकता है। मतलब कोई आकर अगर हमें बताए भी कि तुम ये गलत कर रही हो, तुम्हारे मन के विचार गलत है, तो हम क्या कहेंगे? बहुत से लोग क्या कहते हैं कि मैं ठीक चल रही हूँ, मैं परमेश्वर पिता के अनुसार अपना जीवन बिता रही हूँ। मतलब जिसकी युक्तियां, जिसके विचार, जिसका चाल चलन अपनी दृष्टि में क्या है? अच्छा है, वह अपने आप को सीधा जान पड़ता है। वह सोचते हैं कि मैं अच्छी चाल चल रहा हूँ, मैं परमेश्वर को भावती ही चाल चल रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर पिता क्या देखते हैं? उसके मन को देखते हैं कि उसके मन में कैसे विचार है। हम अच्छे से वस्त्र धारण करें, अच्छे से रेडी होकर जाके चर्च में बैठे और सबके सामने हम दिखावा करें, हम गाने गाए, हम प्रार्थना करें, हम वचन भी बताएं, अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है तो वह सारी चीजें क्या है? वह सारी चीजें व्यर्थ है, वह सारी चीजें वेस्ट है। यही परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुम्हारा चाल चलन तुम्हारी दृष्टि में ठीक जान पड़ सकता है। तुम ये सोच सकती हो कि मैं परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन में व्यतीत कर रही हूँ, मैं उनके अनुसार जी रही हूँ, लेकिन जो तुम्हारा मन है उसमें कैसे विचार आते हैं मनुष्य नहीं देख सकते। मनुष्य के लिए तुम अच्छी देख सकती हो, चर्च में जाके अच्छे गाने गा के, प्रार्थना करके, अच्छा व्यवहार करके मनुष्य सोच सकते हैं कि ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो परमेश्वर है वे क्या देखते हैं? वह हमारे मन को जांचते हैं, वह हमारे मन को देखते हैं कि हमारे मन में कैसे विचार आ रहे हैं। यीशु मसीह भी कहते हैं, सबसे पहले तो क्या कर, जो तेरे मन में आ रहा है उसे तू बाहर निकाल। वह विचार, गंदे काम, लुचपन, ये सारी चीजें, बहुत सी ऐसी चीजें कहाँ से निकलती हैं? हमारे मन से निकलती है, ना कि हमारे हाथ से निकलती है। हमारा मन क्या है जिससे हम सोचते हैं? बुरे बुरे विचार, अपने भाइयों के प्रति हम बुरा करना चाहते हैं, वह सारी चीजें कहाँ से निकलती हैं? स्वयं हमारे मन से निकलती है, और वही हमें क्या करती है? अशुद्ध करती है। अगर तुम इस संसारिक बीमारी से मरोगी तो तुम इस शरीर के अनुसार मरोगी। अगर हम सोचे कि हम में से किसी को कोरोना आ गया तो हम मर गए, तो हमें क्या होगा? हम शारीरिक रीति से मर जाएंगे। लेकिन हमें कोरोना नहीं आया, हम बहुत वर्षों तक जिए, लेकिन हमारे मन में ऐसा असाध्य रोग लगा है, तो हम क्या करेंगे? हम आत्मिक रीति से हम मर जाएंगे, हम उस आनंद जीवन को नहीं पा सकेंगे, हम नरक में जाएंगे। इसलिए परमेश्वर पिता सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले तो किसकी रक्षा कर? सबसे पहले तो अपने मन की रक्षा कर। सबसे पहले तो अपने मन को खोज कि तेरे मन से क्या निकलते हैं। क्या मुझ में भावती हुई चीजें निकलती हैं, या फिर परमेश्वर पिता के अनुसार मैं जी रही हूँ? क्या परमेश्वर पिता मेरे मन को जांच रहे हैं, तो मैं क्या उनकी तरह मन को शुद्ध रख पा रही हूँ? ये सारी चीजें हमें परिशीलन करना है। इसलिए उन्होंने मन के बारे में बहुत सी ऐसी विषय लिखवाई है। तो ये सारी बातें हो गई मन के विषय में। तो फिर हमारा विषय है कठोर मन और दयावंत मन। क्या बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मन को कठोर किया है? आप बताइए, परमेश्वर पिता को कैसा मन चाहिए?
कठोर मन या फिर दयावंत मन, वह हमारे साथ कैसे हैं? कठोर मन से हैं या फिर दयावंत मन से हैं? वह हम पर दया कर रहे हैं। हम कुछ भी करें, हम कुछ भी पाप करें, हम कोई सी भी बातें कहें, उनके विरोध में पाप करें, तो भी वह क्या कर रहे हैं? हमें क्षमा करते हुए आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वह दयावंत मन है, उनका दयावंत मन है, वह हम पे दया कर रहे हैं। लेकिन क्या हम भी उसी दया को, जैसा दयावंत परमेश्वर पिता है वैसे ही यीशु मसीह भी है, उन्होंने भी क्या किया? जितने वर्ष वह संसार में रहे, रोगों को चंगा किया, जो भूखे थे उनको भोजन दिया, यहाँ तक कि उन्होंने आत्मा को बचाने का कार्य किया। सबसे मुख्य कार्य क्या है? उन्होंने सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर को इस संसार में प्रकट किया। उन्होंने क्या किया? हम पर दया करके उन्होंने हमें वचन सिखाया, आज तभी हम आज खड़े हैं। यहाँ तक कि हम पर दया करके उन्होंने अपने प्राण तक दे दिए। तो क्या ऐसा ही दयावंत मन आज हम में है? क्या हम अपने शत्रुओं के प्रति दया दिखाने वाले हैं? क्या हम अपने भाइयों के प्रति दयावंत हैं? हमें अपने आप का परिशीलन करना है कि हमारा मन कैसा है। हमारा मन परमेश्वर पिता को भावता है या फिर उनके विरुद्ध ही चल रहा है? अगर उनके विरुद्ध हम चलेंगे तो हमारे मन में कौन निवास करेगा? शैतान निवास करेगा। और अगर शैतान निवास करे तो क्या होगा? हम फिर सारी चीजें जो परमेश्वर पिता के यहाँ से हमें मिलनी चाहिए, उस अनंत जीवन को, उनके आशीष को, सारी चीजों को हम खो देंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने मन की चौकसी करनी है। तो सबसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मन को कठोर किया है। बाइबल में हम कुछ जन को देखते हैं कि किन्होंने कठोर किया है और परमेश्वर पिता ने उनको क्या कहा, कैसा कहा, उनको क्या दंड दिया। हम देखते हैं भजन संहिता 106 का 40 से नीचे वचनों तक पढ़ दीजिए। अब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का और उसको अपने निज भाग से घृणा आई, तब उसने उनको अन्य जातियों के वश में कर दिया और उनके बैरियों ने उन पर प्रभुता की। उनके शत्रुओं ने उन पर अंधेर किया और वह उनके हाथ तले दब गए। बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए, दबते गए। परमेश्वर पिता क्या कर रहे हैं? यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? इस्राएलियों की बात यहाँ पे की जा रही है। उनको क्या कर रहे हैं? छुड़ा रहे हैं, उन पर दया कर रहे हैं। हम देखते हैं बारंबार उसने उनको छुड़ाया, हर चीज से उन्होंने उनको छुड़ाया, लेकिन वह कैसे है? परंतु वे उसी के विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। इस्राएलियों का चरित्र हम सबको पता है। उनका आरंभ कैसे हुआ? हम सब जानते हैं इस्राएली बहुत अच्छे लोग नहीं थे, फिर भी परमेश्वर पिता ने उनको क्यों चुना? उनकी ऐसी रक्षा क्यों की? इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि उन्होंने अब्राहम से क्या बांधी थी? वाचा बांधी थी कि तेरी जो संतान है मैं उसको कैसे बढ़ाऊंगा? आकाश के नक्षत्र तले करूंगा। मतलब जो आकाश के नक्षत्र है तूने गिन नहीं सकता, ठीक इसी प्रकार तेरी जो संतान आएगी उस पूरी पृथ्वी भर जाएगी, कोई इनको गिन नहीं सकता, इतनी संतान मैं तुझे दूंगा। इसी कारण परमेश्वर पिता ने इसहाक से कौन आए? याकूब आए। याकूब का नाम परमेश्वर पिता ने इस्राएल रखा। उनसे उत्पन्न होने वाले 12 पुत्र क्या कहलाए? इस्राएली कहलाए। उनसे आने वाली सारी पीढ़ी कौन कहलाया? इस्राएली कहलाए। इन लोगों में अगर हम परिशीलन करें तो उन 12 पुत्रों ने क्या किया? 12 पुत्रों में से एक पुत्र है यूसुफ। उनके भाइयों ने अपने ही भाई को क्या किया? बेच दिया। इनका मन यहाँ पे क्या हो गया? कठोर हो गया। क्या कोई अपने भाई को बेच सकता है? उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको इतना क्रोध आया और अपने ही भाई को उन्होंने बेच दिया? अपने भाई को उन्होंने घात करना चाहा। इसका कारण क्या है कि यूसुफ ने कहा कि मैं तुम सबसे अधिक सामर्थी हूंगा, तुम सब मुझे दंडवत करोगे, यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी क्या करेंगे? मुझे दंडवत करेंगे। ये बात वह नहीं सह पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने ही भाई को घात करना चाहा, अपने ही भाई को बेच दिया। तो उनका कठोर मन हो गया। उस कठोर मन की शिक्षा उन्हें क्या मिली? उन्हें ऐसा क्या दंड दिया गया? कनान देश का मतलब क्या है? वहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। परमेश्वर पिता ने
याकूब से कहा कि तेरी संतान को मैं कनान देश दूंगा, तेरी निज भूमि मैं करूंगा। वहां पे वह निवास करते हैं। निवास करते हुए भी वहां पर अकाल पड़ने की क्या जरूरत थी? वहां पे अकाल क्यों पड़ा? वहां पे अकाल इसीलिए पड़ा कि उनके द्वारा परमेश्वर पिता की जो सामर्थ्य थी वह सबके यहाँ प्रकट हो सके। अपने भाई को बेचकर जिन्होंने गलती की थी, उस गलती की सजा परमेश्वर पिता ने क्या दी? वहां पे अकाल लाया। वहां अकाल लाने के बाद क्या हुआ? वह सारे भाई क्या करते हैं? अपने भाई के पास जाते हैं, उनका मिलन होता है। ये सारी चीजें हम देखते हैं। उनका मन कठोर हुआ, इसीलिए परमेश्वर पिता ने वहां पे अकाल लाए। उनको पक्षताप कराया कि वह जाकर अपने भाई से माफी मांगे। लेकिन उनके भाई ने क्या किया? अगर कोई आकर हमसे ऐसा कार्य करे, हमारे परिवार वाले हमसे कोई ऐसा कार्य करे, तो क्या हम उनको माफ कर सकते हैं? हम किसी और की नहीं, अपने ही बारे में सोचे। क्या हम में इतनी सामर्थ्य है? क्या हमें इतना भोलापन है, इतना शुद्ध मन है कि कोई हमें आकर हमारी बुराई करे, यहाँ तक कि हमें घात करने की कोशिश करे और हम क्या कर दे? हम उसको माफ करके उनसे गले मिले? मनुष्य में बहुत से ऐसे जन हैं जो नहीं कर सकते। मनुष्य का हृदय, मनुष्य का मन इस बात की सम्मति नहीं देता। लेकिन यूसुफ ने क्या किया? अपने भाई को माफ किया, अपने साथ उनको रखा उस मिस्र के देश में। यहाँ पर हमें दो मन दिखते हैं। अपने भाइयों ने, उनके भाइयों ने क्या किया? कठोर मन से उन्हें बेच दिया। यूसुफ ने क्या किया? उन पर दया की, दयावंत बनकर अपने भाइयों को फिर अपने पास लिया। तो इन दोनों में परमेश्वर को अधिक भावता कौन लगा? वह जो कठोर मन का है या फिर वह जो दयावंत है, जिसने दया की है? वह जिसने दया की है, वह जिसने परमेश्वर पिता की बातों को, जिसने परमेश्वर पिता की दया को, उनके प्रेम को लोगों पर दिखाया है। हम कैन और एबेल के विषय में भी जानते हैं। वहां क्या होता है? वह अपने भाई को मार डालता है। इन्होंने अपने भाई को बेच दिया। उन्होंने क्या किया? अपने सगे भाई को मार डाला। और मार डालकर परमेश्वर से क्या कहते हैं? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? मतलब वे परमेश्वर पिता से ही झूठ बोल रहे हैं। क्या परमेश्वर पिता नहीं जानते कि हमारे मन में कैसी युक्ति आती है? क्या वे नहीं जानते? लेकिन हम प्रार्थना में कैसी प्रार्थनाएं करते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरा मन शुद्ध है, मैं अपने शत्रुओं से प्रेम करने वाली हूँ। हम बात कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम ये मनुष्य को दिखा सकते हैं। मेरी ऐसी प्रार्थना सुनकर मनुष्य मुझसे इंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर पिता नहीं जानते हमारे मन को? वह कैन के मन को भी जानते थे। इसलिए उन्होंने पूछा कि तेरा भाई कहाँ है? तो उन्होंने क्या कहा? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या मैं उसकी रखवाली करता हूँ? अपने भाई को मारकर भी उसने क्या किया? परमेश्वर पिता से झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर हमें कठोर मन दिखता है। तो उसकी सजा परमेश्वर पिता ने उनको क्या दी? वह अपने माता पिता से, अपने देश से ही अलग हो गया। वह परमेश्वर पिता से ही अलग हो गया। वह कहाँ गया, अपने जीवन भर कहाँ रहा, ये सारी बातें कुछ भी नहीं पता। मतलब परमेश्वर पिता ने उसको ऐसी सजा दी कि वह अपने लोगों के पास, अपने माता पिता के पास, अपने भाई बहनों के पास फिर से वापस आकर उनके प्रेम को पा सके। ये सारी बातें हम पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम ये परिशीलन करते हैं? क्या हमारा मन कैसा है? क्या मैं कैन की तरह अपने विचार, अपनी युक्तियां बना रही हूँ? क्या मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं कि यहाँ तक कि मैं अपने भाई को घात कर दूं? या फिर मैं ऐसे सोचती हूँ कि चाहे वह कोई भी हो, उसने मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो, मैं क्या करूँ? उसे माफ कर दूं। अगर हमारे ऐसे विचार नहीं हैं, कैन की तरह हम युक्तियां बनाते हैं, यूसुफ के भाई की तरह हम युक्तियां बनाकर ऐसे घात करने की कोशिश करते हैं, अपने भाई पर क्रोध करते हैं, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर पिता से हम दूर हो जाते हैं। वह हमारे मन को जांचते हैं, वह हमारे मन को देखते हैं कि हमारे मन में कैसी युक्तियां आती हैं। उन्हीं को परमेश्वर पिता ने सजा दी, उन्हीं को परमेश्वर पिता ने ऐसी सजा दी। तो क्या आज हमारे मन से युक्तियां निकले बुरी बुरी, तो क्या हमें सजा नहीं देंगे? यीशु मसीह ने आकर हम पर दया की, हमारे लिए अपने प्राण तक उन्होंने दे दिए। तो इस समय में क्या है? परमेश्वर का क्रोध और भी भड़क सकता है। इस्राएलियों को परमेश्वर पिता ने छुड़ाया। क्या क्या उनके लिए कितने अद्भुत कार्य किए। यहाँ तक कि फिरौन के हृदय को भी, फिरौन के मन को भी उन्होंने कठोर कर दिया कि वहां पर परमेश्वर पिता की सामर्थ, परमेश्वर पिता के जो कार्य है वह लोगों को दिख सके। मूसा उनको ले जाते हैं। हम देखते हैं जंगल की यात्रा वह कितने वर्ष करते हैं? 40 वर्ष वह जंगल की यात्रा वह करते हैं। उस 40 वर्षों में उनको कोई गति नहीं होती है। अगर हम अपने घर में रहें,
तो हमें किसी चीज़ की कटी हो सकती है कि पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है, ये सारी वस्तुएं हमें कमी हो सकती है। लेकिन परमेश्वर पिता ने उस जंगल की यात्रा में उनको ऐसी कोई भी कमी उनको महसूस होने नहीं दी। उनको सारी चीजें दी, उनको भोजन दिया, वे जिस जिस चीज का डिमांड करते थे वह सारी चीजें परमेश्वर पिता ने उनको ला कर दी। उन्होंने 40 वर्ष की जंगल की यात्रा की। अगर हम थोड़ी देर दूर चले तो हमारे पैर क्या होंगे, दर्द देने लगेंगे, सूजन आ जाएगी। लेकिन उन्होंने 40 वर्ष जंगल की यात्रा की, लेकिन उनके पैरों में कोई सूजन नहीं आई। यहाँ तक कि उसके चप्पल क्या करे, घिसे नहीं, उनके कपड़े क्या हुए, गंदे नहीं हुए। ये सारी चीजें किसके द्वारा खाया गया, ये सारे किसके आश्चर्य कर्म है? ये स्वयं परमेश्वर पिता के आश्चर्य कर्म है। उनके प्रति प्रेम ही है, उनके प्रति दया ही है जो वे क्या करती हैं, उन्हें बचाकर, जंगल की यात्रा करवाकर, फिरौन की सेना से बचाकर, उनके आंखों के सामने ही लाल समुद्र 2 भागों में बढ़ गया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा वह सारी चीजें। लेकिन क्या होता है, परमेश्वर पिता की एक आज्ञा थी कि मैंने ये सारे काम तेरे लिए किए हैं, तो तू अपने बच्चों को क्या कर, इसके बारे में सिखाया कर, इसके बारे में स्मरण दिलाया कर कि हम कैसे थे, हम कैसे गुलामी करते थे मिस्र देश की। परमेश्वर पिता ने हमें कैसे बचाया, उन्होंने हमसे कैसे प्रेम किया। ये सारी चीजें परमेश्वर पिता चाहते थे कि वह अपने बच्चों को, पोती नाती पोतों को वह सिखाए। लेकिन एक ऐसी पीढ़ी आती है, या तो परमेश्वर को या परमेश्वर के द्वारा कहे गए कार्यों को वह जानते तक नहीं है। ऐसी एक पीढ़ी आती है कि बोलने वाले ऐसे हैं कि कौन परमेश्वर है, हम तो उन्हें जानते तक नहीं है। जिस परमेश्वर ने उनके लिए सारी वस्तुएं दी, उन पर इतना दया किया कि वह बार बार उनको दुख पहुंचाते हुए, उनको बार बार उनको पीड़ा पहुंचाते हुए उन्होंने ऐसे काम, ऐसी घृणाएं, ऐसी युक्ति की, उसके बावजूद भी परमेश्वर पिता ने उनसे प्यार किया। उनको उस मिस्र देश से छुड़ाया, सिर्फ मिस्र देश से ही नहीं, फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाया। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर परमेश्वर पिता ने इस्राएल को छुड़ाकर उस कनान देश को दिया। लेकिन इस्राएलियों ने क्या किया, उन पर ही कठोरता से उन्होंने व्यवहार किया, उन्हें ही भूल गए। अगर हम किसी की मदद करें और वह हमें भूल जाए तो हमें कितना बुरा लग सकता है, हमें बहुत बुरा लगे। अगर हम छोटी से छोटी मदद करें और वो कुछ दिनों के बाद वह भूल जाए कि तुम कौन हो, तुमने मेरे लिए क्या किया है, तो हमें कितना बुरा लग सकता है। लेकिन परमेश्वर पिता ने कैसे कैसे कार्य किए उनके लिए। आकाश से मन्ना को गिराया, सारी चीजें उनके लिए दी, एक महानायक को उनके मध्य में खड़ा किया, उनकी सारी व्यवस्था उनके हाथ में पकड़ाई कि मेरा मन शुद्ध है तो तुम्हें भी क्या रहना है, पवित्र रहना है, शुद्ध रहना है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं रहा। तो इनकी क्या दुर्दशा हुई हम सब जानते हैं। वह जो यहूदी है, वह जो इस्राएली है, वह आज तक उस दंड को भोग रहे हैं। परमेश्वर पिता ने उसी जंगल में उन्हें क्या कर दिया, मार डाला, और वे आज तक क्या कर रहे हैं, उस दंड को झेल रहे हैं। वे परमेश्वर पिता के समीप नहीं है। जिसको परमेश्वर पिता ने अपने बच्चे समझा, जिसको परमेश्वर पिता ने अपने पास रखना चाहा, उन्हीं ने उन पर कठोर व्यवहार कर कर उनके प्रेम को उन्होंने खो दिया। इसलिए वे कहते हैं पाप से ये जाति कैसे पाप से लदी हुई है। ये सब बात को भी हम देखते आइए। वह अपने दुख को किससे बांट रहे हैं, वह किससे बता रहे हैं कि मुझे इतना दुख होता है। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय उसका 2 और 3 वचन पढ़ दी। है स्वर्ग सुन, है पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी को। 4वें वचन को पढ़िए। हाय, ये जाति पाप से कैसी भरी हुई है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। जिस बाल बच्चों को परमेश्वर पिता ने अपनी आड़ में लेना चाहा, वही बाल बच्चे कैसे बिगड़ गए हैं। यीशु मसीह भी कहते हैं, यरूशलेम के विषय में देखकर रोते हुए कहते हैं, वह क्या करता है यरूशलेम। यरूशलेम मतलब किसकी बात कर रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो क्या हम इस भूमि की बात करते हैं, इस भूमि में रहने वाले, वास करने वाले मनुष्यों की बात करते हैं। ठीक इसी प्रकार वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुझे अपने पंखों के नीचे लेना चाहा, अपने आड़ में लेना चाहा, लेकिन तूने क्या किया। तेरे पास जिस जिसको भेजा उन सबको तूने क्या किया, मार डाला। जिस भविष्यवक्ता को परमेश्वर पिता ने उनके पास भेजा, जिस जिसको परमेश्वर पिता ने उनसे प्रेम करके, ये कितने भी पाप करे फिर भी मेरे बच्चे मुझे चाहिए है करके, परमेश्वर पिता ने इतने सारे भविष्यवक्ताओं को, यहाँ तक कि अपने पुत्र को, अपने दाहिने और बैठे अपने प्रिय पुत्र को भी उनके लिए भेज दिया। उन्होंने क्या किया, ये मसीह नहीं है, ये मसीह नहीं है, ये इन्होंने हमारे लिए प्राण नहीं दिए हैं,
आज तक भी वह देख रहे हैं कि कोई मसीह उनके लिए आएगा और उनके लिए प्राण देगा। मतलब ये कितना पाप, ऐसे ऐसे जाति ऐसे पाप से कैसे लदी हुई है। जिस मसीह ने आकर हमारे लिए प्राण दिए, उनको उन्होंने मार डाला, और आज तक भी वह क्या कर रहे हैं, वह देख रहे हैं कि कोई मसीह आएगा और हमारे लिए क्या करेगा, प्राण को देगा। ऐसे कठोर हुए मनुष्य को परमेश्वर पिता ने छोड़ दिया। इसलिए उन्होंने किसको चुना? सारी जाति के लोगों को, अन्य जाति चाहे वो कोई भी हो, सबको चुना और सबके लिए यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया। अब तक हमने कठोर हृदय को देखा। ये सारी बातें परमेश्वर पिता ने क्यों लिखवाई? हम पहले कुरिन्थियों 10वें अध्याय में उसके आगे वचनों को हम देखें, वहां पे हम क्या देखते हैं? ये सारी बातें क्या है? दृष्टांत के रूप में हमारे लिए है। इन सारे विषयों को हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है? हमारे क्या लाभ है इन सारे विषयों से? हमारा ये लाभ है कि ये सारी बातें पढ़कर हम क्या सीखें, जैसे वह थे वैसे हमारे मन को हम कठिन ना बनाएं। जैसे युक्तियां उन्होंने बुरी बुरी युक्तियां परमेश्वर पिता के लिए की थी, वैसे बुरी बुरी युक्तियां हम परमेश्वर के लिए नहीं करें। इसीलिए परमेश्वर पिता ने उनके सारे जीवन चरित्र को हमारे मध्य में रखा और हमें पढ़ने के लिए कहा। हमने यहाँ अब तक सीखा हमें कठोर नहीं रहना चाहिए। तो हमारे मन में ऐसा क्या होना चाहिए कि हम उस कठोरता से बाहर आए? हमारे मन में हमें क्या रखना चाहिए कि हम उस कठोरता से बाहर आकर हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले, परमेश्वर पिता की तरह दयावंत हृदय हम बने। हम देखते हैं याकूब के पत्री में, देखते हैं याकूब के पत्री पहला अध्याय उसका 21 और 22 वचन पढ़ दीजिए। इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राण को उद्धार कर सकता है। हाँ, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म को निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से क्या करना है? हमारे हृदय में, हमारे मन में ग्रहण करना है। सारी मलिनता को छोड़कर जो मलिनता, उस असाध्य रोग जिसमें उस मन में रखा है, लगा है, वह सारी बातों को हमें बाहर निकालना है। तो हमें क्या करना है? इस वचन को हमें ग्रहण करना अपने मन में। जब हम इस वचन को अपने मन में ग्रहण करेंगे, अपने हृदय में रखेंगे, इसके अनुसार हम अपने जीवन बिताएंगे, तो वह असाध्य रोग हमारे मन में नहीं लगेगा। जैसे परमेश्वर पिता दयावंत है, जैसे यीशु मसीह दयावंत है, वैसे हम भी क्या होंगे? दयावंत बनेंगे। इसीलिए दाऊद कहते हैं परमेश्वर का वचन को हमें क्या करना है? दिन रात ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। ऐसे दिन रात ध्यान देकर पढ़ने से क्या होगा? हमारा मन शुद्ध होगा। इस संसार में कोई भी बीमारी है, उन सब के लिए दवाई है, लेकिन हमारे मन में जो असाध्य रोग लगा है, उसकी मेडिसिन, उसका दवाई कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ बाइबल ही है, जो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए लिखवा कर दी है। तो मैं आप सबसे आशा करती हूँ कि परमेश्वर पिता हमसे जैसा मन चाहते हैं वैसा मन हम उनको दे। जैसे वह पवित्र है, जैसे वह दयावंत है, वैसे हम भी अपने मनों में दया दिखाए। अगर हमारे मन में असाध्य रोग लगा है, तो उस असाध्य रोग से हमें क्या करना है? उस असाध्य रोग से हमें अपने मन को दूर करना है। दूर करने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर पिता के वचन को, सारी मलिनता को छोड़कर नम्रता से उनके वचन को हमें अपने हृदय में रखना है। और जवानों के लिए भी परमेश्वर पिता एक बात लिखवाते हैं कि जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध करे, उसके ऐसे बुरी बुरी युक्तियां आने से वह कैसे रोके? वह परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से, उसके वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सब सुनने वाले अपने आप का परिशीलन करें कि आपका मन कैसा है, और जैसा मन परमेश्वर पिता चाहते हैं वैसा मन हम सब उनको वापस देने वाले बन सके। आप सभी को जय मसीह की।